Welcome everyone to the another session of Digital Documentation Class 9th। कल हमने स्टार्ट किया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में हमने जाना था। और बुक में से ही, बुक की पीडीएफ में से ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है वो लिब्रे ऑफिस के अंदर हमारा काम करता है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो सॉफ्टवेयर है वो हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सीखने वाले हैं। तो आज हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस मैंने आपको बताया था कि फ्री सॉफ्टवेयर होता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद ये अपना एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देगा। वहां से जाके जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का ये कुछ इंटरफेस आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग ऐप है लिब्रे ऑफिस जो आपको प्रोवाइड करता है। सेम क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना होता है, वर्ड प्रोसेसिंग का ही काम करना है। जैसे रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, आपने कोई फाइल बनानी है, कोई असाइनमेंट बनानी है, वो सारा का सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इंटरफेस से। कल मैंने आपको बताया था जब हम बुक देख रहे थे, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख रहे थे, कि जो लिब्रे ऑफिस ये होता है, यहाँ पर ये सबसे ऊपर जो होता है ये होती है आपकी टाइटल बार, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अनटाइटल्ड वन लिखा है। अनटाइटल्ड मतलब कोई नाम नहीं है, बाय डिफॉल्ट हर डॉक्यूमेंट अनटाइटल्ड ही होता है। उसके बाद आता है आपका, जहाँ ये दिख रहा है आपको, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये होते हैं आपके मेन्यू बार। यहाँ से आपके डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज ओपन होते हैं। उसमें फर्दर आप देख सकते हो और ऑप्शंस होते हैं। आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करोगे और बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेन्यू बार के बाद जो ये दिया हुआ है, ये है आपका टूल बार। बेसिकली ये आपकी टूल बार होती है, स्टैंडर्ड टूल बार जिसे हम बोलते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपके बहुत सारे कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, ये सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। और उसके बाद नीचे होती है आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार इज यूज टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट को और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार को यूज करते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस मैं यूज करना आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा चीजें हम हर सेशन के अंदर सीखेंगे। तो आज हमें सीखना है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, कि किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में हम कोई भी फाइल कैसे बनाते हैं। अब ओपन करना तो आपको आ गया कि इस तरीके से आप इसको ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद आपका ये दिख रहा है आपको, ये जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, दिस इज कॉल्ड कर्सर। ये ब्लैक कलर का व्हाइट जो स्क्रीन है आपका, जो पेज प्रिंट टाइपिंग एरिया है, वहां पर जो ब्लिंक हो रहा है उसे हम कर्सर बोलते हैं। इसी की हेल्प से ही हम कुछ भी जो है अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको कुछ लिखना है यहाँ पर, आपने वो लिखा पूरा का पूरा। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिख लिया है कि मेरा डॉक्यूमेंट अब कंप्लीट हो गया। अब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, हर डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना पड़ता है। तो सेव आप कहाँ से करेंगे, आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ से सेव एज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको इस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या देना है। बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको फाइल को नाम दे दिया डेमो 2, और हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप अपनी फाइल को सेव करोगे, यहाँ पर आपका फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। हमने फाइल का नाम दिया था डेमो 2, तो यहाँ पर चेंज हो चुका है। आपने काम किया और आपने क्या किया, उस फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को क्लोज कर देंगे क्योंकि हम अपना काम कर चुके हैं। आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा से वही वाली फाइल चाहिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप डेस्कटॉप पर जाओगे। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आपने इस पर क्लिक करना है, ऐसे आपका लिब्रे ऑफिस ओपन होगा। और ये इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो है इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप एक फाइल पहले से क्रिएट कर चुके हो। ओपन फाइल में, ओपन फाइल में आपकी थी, क्या नाम दिया था हमने उसको, डेमो 2। आप डेमो 2 को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो न्यू फाइल के लिए आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, एंड देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है। तो आपकी एक और नई फाइल आ जाएगी। ये देखिए अब एक और नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है।
तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद क्लोज करते हैं। दोबारा से अगर आपको ओपन करना है तो आप उसको वैसे ओपन कर सकते हैं, और नई फाइल अगर बनानी है तो न्यू ऑप्शन पे जाके आप नई फाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो था कि फाइल को हमें सेव कैसे करना है। अब सेव करने के बाद अब यहाँ पर हम सीखेंगे थोड़ा सा इसके बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसका आपको थोड़ा थोड़ा पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप नए नए हो, मतलब फर्स्ट टाइम इसको सीख रहे हो, तो बहुत ध्यान से आपको इसको लेक्चर को देखने की ज़रूरत है। तो चलिए, हमने क्या करना है, हमने देखना है, ये देखिए जब भी मैं स्क्रीन के ऊपर माउस को मूव कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी पोजीशन है वो एक एरो के जैसी आ रही है, ठीक है, एक पॉइंटर के जैसी आ रही है। दैट इज वाई माउस इज कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। आप किसी भी मेन्यू पे ले जाके इसको यूज कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर हम इसको पेज एरिया या टेक्स्ट एरिया पे ले आते हैं तो इसकी पोजीशन आप देखो चेंज हो गई, आई के जैसा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे कर्सर। ये जब भी आप टेक्स्ट पे लेके जाओगे या पेज पे लेके जाओगे तो इसका पोजीशन, इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी फॉर्मेटिंग हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो पहले इसके लिए हमें थोड़ा टेक्स्ट चाहिए, वो टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। ये देखिए अब हमने टेक्स्ट लिख लिया। अब इस टेक्स्ट को लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें सेव करनी होती है फाइल। आप फाइल मेन्यू पे जाओगे, सेव एज करोगे और अपनी फाइल को किसी भी नाम से आप सेव कर लोगे, ठीक है। आपने फाइल को अपना सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हम फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम कि मान लीजिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कुछ सेम पैराग्राफ या सेम आपको कुछ कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल जैसे पैराग्राफ है, तो यही वाला पैराग्राफ मुझे दोबारा भी चाहिए सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, तो क्या आप उसको दोबारा से टाइप करोगे? नहीं करोगे। आप क्या करोगे, इसको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कंट्रोल ए कर सकते हो या फिर आप माउस को स्टार्टिंग पोजीशन पे रख के एंड तक ड्रैग कर सकते हो। इस तरीके से आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, एडिट मेन्यू पे जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है। आप कॉपी पे क्लिक करोगे, उसके बाद जहां पर आपको उसकी कॉपी चाहिए उस पोजीशन के ऊपर आपको अपने कर्सर को लेकर जाना है और आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए अगेन आपको एडिट मेन्यू पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। आपने क्या किया, पहले कॉपी किया देन पेस्ट कर दिया। इसे हम शॉर्टकट के थ्रू, इसकी शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की के थ्रू कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे जो भी आपको कॉपी बनानी है। आपने सिलेक्ट किया, शॉर्टकट की होती है कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी करोगे वो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है आपका पेस्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ये तो था कॉपी एंड पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब यहाँ पर आपको पेज पे दिख रहे होंगे 3 पैराग्राफ आ गए हैं, 1, 2 एंड 3। अब मुझे ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे सेकंड पेज पे चाहिए। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और एडिट पे जाएंगे और यहाँ से आप कट करोगे। या तो आप कट कर सकते हो या आपको दिख रहा होगा कंट्रोल एक्स, इसकी शॉर्टकट की होती है, आप वो कर सकते हो। और जहां आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट पेज पे चाहिए, सेकंड पेज पे आ जाइए, आप एंटर प्रेस करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं और आप कंट्रोल वी कीजिए, तो वो वाला वहां से आपका जो सेकंड पैराग्राफ था वहां से आपका, यहाँ से देखिए यहाँ अब आपको 2 ही पैराग्राफ दिख रहे हैं, तीसरा वाला जो था आपका सेकंड पेज के ऊपर आ चुका है। तो ये होता है आपका कि कट, कॉपी एंड पेस्ट कैसे किया जाता है। इनके शॉर्टकट कीज आपको याद रखने जरूरी हैं कि आपको शॉर्टकट कीज आपको पता होने चाहिए कि कट का क्या होता है, कॉपी का क्या होता है और पेस्ट का क्या होता है। तो उससे आपको काम करने में और सिस्टम को यूज करने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर चेंज करना चाहती हूँ, इसको मेरे को करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है मुझे रेड। मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। बट अब मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, मुझे पहले वाला ही चाहिए
जैसा ब्लैक पहले आ रहा था, क्योंकि मुझे ये चेंज अच्छा नहीं लग रहा। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपकी अंडू कमांड होती है। अंडू क्या करती है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट जैसा था पहले वैसा ही कर देती है। अंडू के लिए अगेन आपको एडिट पे जाना पड़ेगा, और आप अंडू ऑप्शन पे करेंगे तो वापस देखिए आपका जो कलर था वो चेंज हो जाएगा। और सेम अगर आपको रेड दोबारा से चाहिए तो आप क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और रीडू करेंगे, तो वापस से आपका जो टेक्स्ट था वो रेड हो जाएगा। अंडू और रीडू करने के लिए, अंडू का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने कुछ चेंजेस किए, बाय मिस्टेक कर दिए वो चेंजेस, या आपको वो चेंजेस पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको पहले वाला चाहिए, तो आप अंडू कमांड करेंगे। बट अगर आप अंडू करने के बाद वापस से आपको वो वाले सारे चेंजेस चाहिए जो आपने किए हैं, तो आप क्या करेंगे, रीडू कमांड करेंगे। अंडू और रीडू अगेन इनके लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है। अंडू के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल जेड, एंड रीडू के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल वाई। ये आपको पता चली गया होगा कि अंडू और रीडू क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब फिर से रेड आ गया, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अगर कंट्रोल जेड करूंगी तो अगेन ये देखिए दिख रहा है आपको, ब्लैक हो जाएगा। और अगर कंट्रोल वाई करूंगी तो ये फिर से रेड हो जाएगा। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपको चेंजेस गलती से हुए हैं तो हम उसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो वो प्रीवियस पोजीशन के अंदर आ जाता है। और अगर हमें देखना है कि हमारे चेंजेस कैसे हुए थे, तो हम कंट्रोल वाई करेंगे, रीडू करेंगे, तो वापस से हमारे चेंजेस वाला डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देगा। अच्छा, whenever you are making some changes to the document, it is very very necessary to save the document at a time. तो सेव करने के लिए you need to press कंट्रोल एस, आपको कंट्रोल एस करना जरूरी है। या तो आप कंट्रोल एस कीजिए, नहीं तो फाइल पे जाइए, और ये दूसरा सेव दिख रहा है आपको, आप इस सेव पे क्लिक कीजिए। whenever you are making changes then you need to save those changes, आपको वो चेंजेस साथ के साथ सेव करना जरूरी है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो सेंटेंसेस या जो वर्ड्स हैं या जो पैराग्राफ्स हैं उनको सिलेक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये वाला कोई एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर आपको कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है, तो या तो आप माउस से ड्रैग करके उस वर्ड को सिलेक्ट करो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जिस भी वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है आप उस वर्ड के ऊपर कर्सर को लेकर जाओ और आप डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल क्लिक। फॉर एग्जाम्पल ये ऑफिसर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ये देखिए जैसे आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। फ्रूट है जैसे यहाँ पर, अगर मेरे को फ्रूट सिलेक्ट करना है तो मैं फ्रूट पे जाके डबल क्लिक करूंगी तो वो मेरा अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लो मेरे को पूरी की पूरी सेंटेंस सिलेक्ट करनी है, पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है, सेंटेंस आपको पता है ना, फुल स्टॉप जहां लगता है वहां एंड होता है। अगर पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने उस सेंटेंस के किसी भी वर्ड पे 3 टाइम्स मेरे को क्लिक करना है। 1 2 3, ओ सॉरी ये 4 टाइम्स हो गया तो वो डॉक्यूमेंट बन गया, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। ये देखिए 3 टाइम्स जब आप सिलेक्ट करते हो, एक सेकेंड, ये देखिए 3 टाइम्स सिलेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है आपका सिलेक्ट हो गया। तो सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए आपको ट्रिपल क्लिक करना है। और इफ यू वांट टू सिलेक्ट द होल पैराग्राफ, अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करना है तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ के ऊपर कहीं पर भी आपको 4 टाइम्स क्लिक करना है। जैसे ही आप 4 टाइम्स क्लिक करते हो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। समझ में आया आपको, सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ आपने डबल क्लिक करना है, पूरी लाइन सिलेक्ट करने के लिए आपने ट्रिपल क्लिक करना है, और पूरा पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करना है, अगर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए 4 टाइम्स आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो वो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, पूरा डॉक्यूमेंट मतलब सारे पेजेस आपके डॉक्यूमेंट के जितने भी हैं, जैसे यहाँ पर 2 पेजेस हैं, पूरे के पूरे सिलेक्ट करने हैं, तो आपने 2 तरीके हैं, कंट्रोल ए कीजिए, या तो कंट्रोल ए करोगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप माउस से ड्रैग करते जाइए जहां तक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो हुए थे सिलेक्शन के क्राइटेरिया। सिलेक्शन के बाद हम बात करेंगे इसके अंदर
सिलेक्शन में ही एक सिलेक्शन और आ जाता है इसमें, ये तो आपके सेंटेंस और वर्ड्स के अकॉर्डिंग था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि ये तो कंटिन्यूअस सिलेक्शन है, आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में सिलेक्ट नहीं करना, कहीं कहीं से कोई कोई वर्ड सिलेक्ट करना है। तो उस केस में आप कैसे सिलेक्ट करोगे? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से मेरे को वॉचिंग सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से वेटिंग सिलेक्ट करना है, फिर मुझे यहाँ से ग्रैब सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले वॉचिंग सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल की को आप प्रेस करेंगे और उसके बाद जो जो वर्ड आपने सिलेक्ट करने हैं आप उन वर्ड्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। अब ये सिलेक्शन हम करते क्यों हैं? मान लीजिए मेरे को इन सब वर्ड्स का ही अगर कलर चेंज करना है कि अलग कलर से अपियर हो, तो मेरे को पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर मैं कलर पे जाऊंगी तो वो मेरा कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में सिलेक्शन कैसे होता है? आपको जिस भी वर्ड को करना है पहले एक वर्ड सिलेक्ट करो, कंट्रोल की प्रेस करो, फिर जिन जिन वर्ड्स को आपने सिलेक्ट करना है उन उन वर्ड्स पे आप डबल क्लिक करते रहो। तो डिसकंटिन्यूएशन फॉर्म के अंदर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद सिलेक्शन के बाद जो भी आप फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अप्लाई करना चाहो, जो भी आप चेंजेस आप उसके ऊपर अप्लाई करना चाहो, वो चेंजेस आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर हम अभी यहीं पर ही इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक ही दिन में सीख कर आपको कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए बेटर है थोड़ा थोड़ा हम डेली की क्लास में सीखेंगे। तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया है कि डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब सेव कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं, और उसके बाद टाइप करने के बाद आप उसके ऊपर कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हो, अनडू एंड रीडू कमांड्स आपकी कैसे वर्क करती हैं, और सिलेक्शन हम डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे कुछ और, इसके ऑप्शंस को देखेंगे, कुछ और चीजें हम नहीं सीखेंगे। तब तक के लिए आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कीजिए और जितना अभी तक मैंने आपको कराया है इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस वीडियो को, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको बार बार देखिए, एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज एंड लेक्चर्स। थैंक यू।